जय श्री कृष्णा बच्चों, आप पढ़ रहे हैं हिंदी कक्षा 5 से पाठ 3 अपनी वस्तु। और पिछले वीडियो में आपने 1 से लगाकर 11 क्वेश्चन तक को समझा था कि उसमें इस पाठ में क्या कहा गया है। आज पढ़ेंगे आप क्वेश्चन नंबर 12 से 15। अपनी वस्तु पाठ के बारे में आपको बताया था कि इसमें 2 भाइयों की कहानी थी और जो आपस में भूमि के लिए झगड़ रहे थे और अपना अपना मालिकाना हक जता रहे थे कि ये भूमि मेरी है, और वो भाई कह रहा था ये भूमि मेरी है। तो इन मालिकाना हक को लेकर जब उनमें आपस में झगड़ा हो रहा था तब वहाँ पे महात्मा जी निकले थे और महात्मा जी ने दोनों भाइयों को समझाया और समझाकर क्या कहा कि आप लोग क्या कीजिए, भोजन लेकर आइए मेरे लिए, फिर मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। और जब दोनों भाइयों को बिठाकर महात्मा जी ने अपने साथ भोजन करवाया तब उन्हें समझ में आया और अच्छी बातें समझाई कि तुम दोनों आपस में क्यों झगड़ते हो, इस भूमि से ही पूछ लो, यही बता देगी कि तुम दोनों में से असली मालिक कौन है। तो यह बात सुनकर दोनों भाइयों ने कहा महात्मा जी आप ही भूमि से पूछ लीजिए। तब महात्मा जी ने कहा कि ये भूमि तो कह रही है कि ये दोनों मेरे हैं, लेकिन मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। तो इस तरह से आपको मैंने इस पाठ के बारे में अभी थोड़ी सी जानकारी दे दी है जो कि मैं पढ़ा चुकी थी। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं। संत महात्मा स्वभाव से कैसे होते हैं? तो संत महात्मा स्वभाव से दयालु और परोपकारी होते हैं। दयालु मीन्स जो सभी पर दया करते हैं। और परोपकारी कौन होते हैं? परोपकारी वो जो दूसरों पर उपकार करते हैं। पर यानी दूसरे व्यक्ति, और उपकार करना, दूसरों पे उपकार करना, दूसरों की मदद करना, उनकी सहायता करना, उसे हम क्या कहेंगे? परोपकारी। तो संत महात्मा स्वभाव से कैसे होते हैं? दयालु होते हैं और परोपकारी होते हैं। उनके मन में हमेशा सभी व्यक्ति के लिए कैसे भाव होते हैं? दया के भाव होते हैं। वो सबकी मदद करते हैं और सब पर दया दिखाते हैं। तो संत महात्मा स्वभाव से दयालु और परोपकारी होते हैं। प्रश्न नंबर 13, अंत में दोनों भाइयों ने कैसे क्षमा मांगी? जब भूमि ने यह बताया, महात्मा जी के अनुसार भूमि यह कह रही थी कि भाई ये दोनों भाई मेरे हैं, लेकिन मैं इन दोनों में से किसी की नहीं हूँ। मैंने इनके कई पीढ़ियों को पाला है और इस दुनिया में हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है, फिर आपस में लड़ाई झगड़ा क्यों करना। तो ये बात जब दोनों भाइयों को समझ में आ गई थी तो उन्होंने कैसे क्षमा मांगी? तो दोनों भाइयों ने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। महात्मा जी के चरणों में, उनके पैरों में गिर गए थे और फिर उन्होंने अपनी भूल के लिए, अपनी गलती के लिए उनसे क्षमा मांगी। क्षमा मांगना मतलब माफ़ी मांगना। अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। किससे माफ़ी मांगी? महात्मा जी से। किसने मांगी? दोनों भाइयों ने अपनी गलती, जब उन्हें अपनी गलती महसूस हुई कि हाँ हम ये तो आपस में झगड़ कर बहुत गलती कर रहे हैं, तब उन्हें ये महसूस हुआ कि हाँ हम गलती कर रहे हैं। तब उन्होंने महात्मा जी के चरणों में गिरकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। प्रश्न नंबर 14 है, महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या उपदेश दिया? महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या उपदेश दिया, उनको क्या समझाया था? तो महात्मा जी ने कहा कि संसार में जितने भी पदार्थ यानी धन है, संपत्ति है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। दोनों भाइयों को क्या देखो, उपदेश देना यानी कोई अच्छी सीख देना, अच्छी बात समझाना। तो महात्मा जी ने दोनों भाइयों को क्या समझाया था, क्या उपदेश दिया था? उन्होंने समझाया कि संसार में जितने भी पदार्थ हैं, धन संपत्ति है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु केवल भजन, भक्ति और अच्छे कर्म है। अतः लड़ने की बजाय अच्छे काम करो, ईश्वर की भक्ति करो, जिससे तुम्हारा लोक और परलोक सुधर जाए।
अब देखो महात्मा जी ने क्या सिखाया उन्होंने ये सिखाया कि इस दुनिया में जितना भी पदार्थ है, धन संपत्ति है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे हमारे पास कोई भी वस्तु है, या हमारे पास हमारा घर है, या हमारे पास कुछ खेत है, हमारा ऑफिस है, या जो भी संपत्ति है, सोना चांदी, इनमें से कुछ भी हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी वस्तु क्या है? केवल भजन। अगर जो हम भगवान का भजन करेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे और अच्छे कर्म करेंगे, वही हमारे साथ जाने वाले हैं। और ये जो हमने यहाँ पे धन संपत्ति इकट्ठी करी है, ये सब तो यहीं रह जाएंगे। हम इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और हम इस दुनिया से खाली हाथ ही जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? हमें लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए आपस में, बल्कि अच्छे काम करना चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए और हमारे भगवान की भजन भक्ति और अच्छे कर्म करो, एक दूसरे की मदद करो, तो ईश्वर भी खुश होंगे। जब हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो इससे ईश्वर भी हमारी मदद करेंगे। तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, जिससे हमारा यह लोक और परलोक भी सुधर जाए। तो ये सब महात्मा जी ने दोनों भाइयों को उपदेश दिया था कि इस दुनिया में जो भी पदार्थ है, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है। तुम्हारी अपनी वस्तु केवल क्या है? भजन भक्ति और अच्छे कर्म। अतः लड़ने की बजाय क्या करना है? अच्छे काम करो, ईश्वर की भक्ति करो, जिससे तुम्हारा यह लोक, मतलब यह लोक का मतलब जो अभी हम इस दुनिया में रह रहे हैं, और परलोक यानी जो मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में जाते हैं, वहाँ की बात हो रही है। तो यह लोक और परलोक भी तुम्हारा सुधर जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है, अपनी वस्तु पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? लिखिए, आपको इस पाठ से क्या शिक्षा मिली? तो इसका उत्तर है, अपनी वस्तु पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यह धरती, जमीन जायदाद या पिता की संपत्ति भले ही अपनी वस्तु है, परंतु इसके लिए लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है। मनुष्य का जीवन अनमोल है, इसे अच्छे कामों में लगाना चाहिए। अच्छा व्यवहार और प्रेम भाव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। तो इस पाठ से हमने क्या सीखा कि ये जो हमारे पास धरती है, ये ज़मीन जायदाद है, या हमारे पिता की संपत्ति है, यह भले ही अपनी है, हमारी है, लेकिन फिर भी इसके लिए हमें लड़ना झगड़ना उचित नहीं है, क्योंकि हमें इस संपत्ति को यहीं छोड़कर जाना है। लड़ाई झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये संपत्ति हम अपने साथ तो लेकर जा नहीं सकते, उसे हमें यहीं छोड़कर जाना है। तो इससे अच्छा है कि हम एक दूसरे की मदद करें, लड़ाई झगड़ा ना करें। यह मनुष्य का जीवन हमारा अनमोल है, मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। हम किस्मत वाले हैं कि भगवान ने हमको मनुष्य जन्म देकर भेजा है, नहीं तो हो सकता है कि हमने किसी और प्राणी के रूप में इस दुनिया में जन्म लिया होता। लेकिन हम मनुष्य हैं, तो हमें अच्छे कर्म, भगवान के भजन भक्ति, ये सब करना चाहिए। हमें अपना जीवन को अच्छे कामों में लगाना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और प्रेम भाव जीवन की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। हमारा संपत्ति मीन्स धन, हमारा असली धन क्या है? अच्छा व्यवहार और प्रेम भाव। अगर हम किसी से अच्छा व्यवहार करेंगे और प्रेम भाव से उसके साथ रहेंगे, तो क्या होगा? उसके साथ जो हमारा व्यवहार है वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहेगा। और अगर आप अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो क्या होगा? बिल्कुल अकेले से रहेंगे, कोई आपसे अच्छे से बात नहीं करेगा। तो अगर हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो सभी लोगों का प्रेम और सहयोग हमें भी मिलेगा, और यही हमारा धन होता है जो हमें मृत्यु के बाद भी हमारे साथ रहता है और लोग अच्छे रूप में याद करते हैं। अगर आप लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आपको दुनिया किस रूप में याद करेगी कि नहीं, वो इंसान अच्छा नहीं था, हमेशा लोगों से लड़ाई झगड़ा करता था। लेकिन आप अगर अच्छा व्यवहार रखेंगे तो आपको दुनिया याद करेगी कि हाँ, ये इंसान बहुत अच्छा था, सबकी मदद करता था। तो इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिली कि आपको भी आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए किसी भी वस्तु के लिए।
हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए और प्रेम भाव से सबके साथ रहना चाहिए और अपने जीवन को लड़ने झगड़ने के बजाय भक्ति भजन और अच्छे कर्म में लगाना चाहिए।